तो मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ। आप सुभान अल्लाह अगर कहेंगे तो मुझे कम से कम इतना हौसला जरूर होगा कि ये कौम अभी तक जाग रही है। ये घुटनों से हाथ हटा दीजिए जरा, इजी होके बैठे। पढ़े जी कुरान। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वरफाना लक़द करक, ऐ हबीब हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया जिसके जिक्र को रब्बे कायनात ने बुलंद फरमाया। जिक्र तो उसका इतना बुलंद है जब अभी कायनात ने जनाबे आला होश नहीं संभाला था उस वक्त भी उसकी बातें हो रही थी, और जिस वक्त जनाबे आला ये दुनिया खत्म हो जाएगी उस वक्त भी मेरे करीम आका का जिक्र खुद मेरा खालिक के कायनात फरमा रहा होगा। मैं बात इतनी करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, आप सारे मेरे समेत कलमा पढ़ने वाले सारे आशिक रसूल जिससे पूछिए वही कहते हैं मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। लेकिन आज जब हुजूर की नामों से हमला होता है हम कहते हैं मौलाना मसाइल भी समझने चाहिए, हम कहते हैं दुकान भी तो चलानी है, हम कहते हैं देखिए कारोबार भी तो चलाना है। जिस वक्त आपके कादियानियों को हर सूबे में एक मरकज देने की बातें हो रही होती है, हम बात भी करते हैं तो कहते हैं ये मौलवी शिद्दत पसंद हो गया है, ये मौलवी आपे से बाहर हो गया है। आज मिर्जाइयों का खलीफा जुबान दराजी करके कहता है जनाबे आला आज कादियानियत के खिलाफ जो कानून है वो खत्म होगा और कादियानियों को बात करने की जनाबे आला सुख का सांस लेने की इजाजत होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ जब तक मोहम्मद अरबी के ये फकीर जिंदा है, जब तक सरगोदे में एक भी खत्म नबूवत के मानने वाले की आंख की पुतली फड़क रही है, जब तक हमारी पलकें झपक रही है, खुदा की इज्जत की कसम है सर तो कट सकता है लेकिन आका की खत्म नबूवत पे सौदेबाजी कभी नहीं की जा सकती है। हमारी जान भी निकल रही होगी, हमारे बच्चे भी पुकार रहे होंगे ताजदार खत्म नबूवत। 3 बार आपने कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और तीसरी बार यूं जिंदाबाद कहना है कि जनाबे आला उन तमाम सोए हुए लोगों को भी पता चले कि आज सरगोदे के मरकज के अंदर जनाबे आला हजूर के गुलाम खत्म नबूवत के अकीदे पे हिफाजत का दो पैमान कर चुके हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। इसलिए मैं उन सारे हज़रात के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं जो कहते हैं हालात का धारा देख के चलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल देख के चलना चाहिए, लेकिन एक हालात मैं आपके सामने ऐसे हालात का मंजर खींचना चाहता हूं जब बहुत की सरजमीन, जब जनाब हजरत साद जनाब आके कहते हैं किनको, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश को यार कबूलियत की घड़ियां आइए दुआ कीजिए, बल्कि अब्दुल्ला बिन जाश लेके आते हैं जनाब साद को दुआ करते हैं। दोनों आते हैं कहते हैं निकल के सफों से मुझे कहते हैं दुआ कीजिए, कहते हैं मैंने दुआ किया अल्लाह जब मुकाबला हो किसी बहादुर दुश्मन से मेरा मुकाबला पड़े और वो मुकाबले में आए और बड़े सख्त जान मुकाबले हो, फिर मैं उसका सर उतार दूं, फिर मैं उसकी जनाबे आला जितना भी जनाबे आला उसके ऊपर आलाते हर मैं वो उतार लूं, उससे मैं जिरा भी छीन लूं, तलवार भी ले लूं, खौद भी ले लूं, और मैं जब जाऊं उसका घोड़ा भी साथ ले जाऊं, दुनिया मुझे गाजी कहे मैं जिंदा जाऊं। दुआ की है तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं आमीन। फिर कहते हैं एक दुआ मैं भी करने लगा हूं, अब आपने आमीन कहनी है। कहते हैं कीजिए दुआ, वो दुआ करते हैं या अल्लाह जिस वक्त मेरा मुकाबला हो, मेरा भी किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, लेकिन जब मुकाबला हो मेरे अल्लाह फिर ऐसा हो कि वो काफिर आके मेरा गला काट दे, फिर ऐसे चुप ना करे, मेरा सर काटने के बाद मेरी नाक काट दे, फिर मेरे कान काट दे, फिर मेरी आंखें काट दे, मेरी आंखें निकाल ले, फिर मेरे हाथ काट ले, मेरे पाँव काट दे। जब कियामत का दिन हो मैं तेरे सामने आऊँ, उस वक्त ना मेरी आंखें हो, ना मेरे हाथ हो, ना मेरे कान हो, और मेरे अल्लाह
तू सारे जमाने के आगे, पूरी दुनिया के आगे मुझसे पूछे, बोल मेरे बंदे तेरी आंखें किधर है, तेरे कान किधर है, तेरे होंठ किधर है, तेरी नाक किधर है, तो मैं कहूँ या अल्लाह सब कुछ तूने दिया था, पर मैं सारा कुछ दे आया हूँ, फी हुब्बे का व फी हुब्बे रसूल का, तेरी मोहब्बत में दे आया हूँ और तेरे नबी की मोहब्बत में दे आया हूँ। और या अल्लाह तू सारे जहान के आगे मुझे कहे मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अवाम को भी कि जब वक्त आ जाए तो फिर घबराने की बात नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ हुक्मरान से भी जब जंग सर पर आ जाए और टलने की ना हो तो फिर अमन अमन की बातें नहीं करते, फिर यही करके जनाब आला इज्जत खराब नहीं करते इस्लाम की, फिर थोड़े आलात हर्ब का बहाना बना के और मुआशी और इक्तिसादियात का बहाना बना के नजरें नहीं चुराते। इकबाल फरमाता है अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। इसलिए जनाब आला मैं जनाब आला उसकी बात कर रहा हूं जो हकीकत में इस्लाम का नुमाइंदा है, तो उसका हक बनता है जब इस्लाम पे वक्त आ जाए वहां के मैदान में खड़ा हो जाए, कहे मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे आका का दीन रहेगा। आज मरकज के अंदर जनाब आला हुजूर सुल्तानुल खुतबा के साहबजादे हो, यहाँ पे बैठे उलमा हो, मैदान में बैठे उलमा हो, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों वाले मुअज्जिन हो, छोटी छोटी तनख्वाहों वाले मुदर्रिस हो, छोटी छोटी हैसियत वाले मौलवी हो, जिन्हें कहते थे इस मुल्ला की क्या हैसियत है, इस मौलवी की क्या हैसियत है, उस मौलवी ने तुम्हें बता दिया है कि याद रख ले जिस तरह पाकिस्तान की सरहद के ऊपर खड़ा हुआ सिपाही अपनी आखिरी गोली तक लड़के अपने वतन की हिफाजत करता है, इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाला मौलवी अपनी आखिरी अजान तक हजूर की इज्जत की बात करता रहेगा। उसकी आखिरी हिचकी भी आ रही होगी तो उसकी सदा यही होगी ताजदार खत्म नबूवत। ताजदार खत्म नबूवत। इसलिए जनाब आला ये बहाना मत बनाइए कि जनाब आला हमारे पास क्या है, आपके पास अल्लाह ने बहुत कुछ जनाब आला अता फरमाया, दुनिया की बेहतरीन फौज, दुनिया का इस्लामी मुमालिक में सबसे बेहतरीन असला, दुनिया के जान देने वाले बेहतरीन जहाज उड़ाने वाले पायलट, ये सारा कुछ रब ने आपको दिया है, फिर क्यों परेशानी? एक ही बात कि हम गरीब हैं, मत घबराइए। चढ़ती है जब फक्र की शान पे तेरे खुदी, ये मैं इकबाल की बात कर रहा हूं जिसके शाहीन सरगोदा में आया, मैं उन शाहीनों को सुनाना चाहता हूं कि चढ़ती है जब फक्र की शान पे तेरे खुदी, चढ़ती है जब फक्र की शान पे तेरे खुदी, एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे सिपाह।
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आइए मैं आपको एक और भी कहानी सुनाता हूं। यहां मेरे चूंकि सारे जनाब मुअज़्ज़िज़ीन उलमा बैठे हैं, मुझसे हजारों दर्जे बेहतर, जिनके मैं जोड़े सीधे करूं मेरे लिए एजाज की बात। इतने बड़े लोगों के आगे मेरे जैसा निकम्मा बात करने आया है, किस लिए मुझे यहाँ पे बिठाया है? यहाँ बिठा के सिर्फ इतना कहते हैं, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। ये सारी चीजें मेरे मद्दे नजर है, इसलिए बात करना चाहता हूँ। चलिए 14 सदियां पहले आपको जनाब आला वो मंजर में दिखाना चाहता हूँ, जिस मंजर में है हजरत जनाब सालिम जैसा बेहतरीन कारी मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा है, और इतने में नबियों के सरदार आते, ऊंची बोली हुजूर आते और सरकार दो आलम आके दरवाजे में खड़े होके जनाब आला कुरान सुनते हैं। क्या कहने, जब कुरान लाने वाला खुद कुरान सुन के खुश हो रहा, ऊंची बोलिए। जब वो कुरान खत्म करते हैं, मेरे करीम आका ऐसे हाथ उठाते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सालिम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। वो कारी कद इतना लंबा था कि घोड़े पे बैठते तो जमीन पे पांव लगते। ऊंची बोले। फखरुद्दीन राजी साहब कह रहे थे पंजाबी में बात करें, लेकिन असल में मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पैगाम जब जाता है तो ये सिंधी भी समझ लेते हैं, पठान भी समझ लेते हैं कि ये कौमी जुबान है। पंजाबी कुछ को समझने में मसला होता है, बाकी मसला तो कोई नहीं। हम रहते पंजाब में, बात करने में कोई परेशानी नहीं है। शेर मैं आपको वारिस शाह का जरूर पढ़ के सुना देता हूँ। ऊंची बोले सुभान। बात यह है, हजरत सालिम जंगे यमामा में आए, आगे 10 गुना ज्यादा फौज है। खत्म नबूवत की फैसला कौन, जनाब आला सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर की जंग है। साथियों को कहते हैं आगे बढ़ो। किसी ने ताना मार दिया कि आपकी तो टांगे लंबी हैं, जब आगे से तीर चलेंगे आप तो भाग जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारे तो कद छोटे हैं। मजाक की, दोस्तों में मजाक चलता है। इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैदान ऐसा है, माहौल भी देखा जाता है, बात भी देखी जाती है। बात नहीं बर्दाश्त हुई, सवारी से उतरे, दुश्मनों के किले के करीब जाके जमीन में गड्ढा खोदा, पिंडलियों तक अपने आप को गाड़ के मिट्टी डाल के कहते हैं अब हम हमला करो, तुम चल के लड़ोगे, मैं जम के लड़ूंगा, तुम पता नहीं कहां शहीद होगे, मेरी कब्र भी यहीं बनेगी। अब तो कोई भागने का रास्ता नहीं। ऊंची बोलिए। इसलिए इकबाल कहता है उस तरह के जज्बे लेके आओ कि जिनको देख के कुफ्र कांप जाता था। ऊंची बोलिए। इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। 10,000 बंदा 1 लाख को जनाब आला ललकार रहा है, और फिर भी वो किले में मैसूर होके डर रहे हैं। और इधर एटमी ताकत का हामिल होके हम जनाब कहते हैं 1800 इतनी दफा भारत ने जनाब जंगी खिलाफ वर्जी किया, हम फिर भी अमन चाहते हैं। दूसरी बार अगले दिन बयान देते हैं जंग शुरू भारत करेगा तो खत्म हम करेंगे। अल्लाह का वास्ता है कोई एक बात करो। तुम कहते हो शुरू तो कर दी उसने, अब उसको जवाब चाहिए। जवाब कोई हजूर के गुलामों जैसा दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुस्तफा के गुलाम ऐसे होते हैं। और किस लिए हमारी कौम आज जिल्लत की बस्तियों में है, क्योंकि ये निगाहें कुरान नहीं देखती हैं, निगाहें ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, क्योंकि ये निगाहें मोबाइल के ऊपर जनाब आला नाकाबिल एतराज वीडियो देखती है। इसलिए शायद दुश्मन से लड़ने का हौसला न रहा, इसलिए शायद हिंदुस्तान को ललकारने का हौसला न रहा। वरना यहाँ पे जितने जनाब आला बुढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, पूछिए उनसे बाबा जी आप जब बच्चों को किसी को बुज़दिल कहते थे तो क्या कहते थे? तो कहते हम किसी को बुज़दिल कहते तो कहते ये किराड़ों और हिंदुओं की तरह बुज़दिल है। तो हम कहते हैं दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम तुम्हें आके ललकार रही है, कोई है जो जवाब दे? खुदा का वास्ता है बोल पड़ो। इकबाल कहता है तेरी निगाह से दिल
सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। और हम आपको मशवरा देने आए हैं कि एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदा। इकबाल की जुबानी, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदाए खुदा बन, या बंदाए जमाना। आज मैं मरकज अहले सुन्नत में बड़े ईमानदारी से मीठा पैगाम दे रहा हूं, किसी को गालम गलोच नहीं कर रहा। एक पैगाम दे रहा हूं मैं जनाब आला अपने दोनों भाइयों के सामने कि गैर मशरूत तौर पे जनाब आला गवर्नमेंट को बता दीजिए, यहाँ बैठे हुए उन जिम्मेदारों को के जाके सुना दीजिए, आपने जो किया हम सब भूलने को तैयार है। आपने हम पे झूठे पर्चे किए, छोड़ दीजिए। आपने हमें बेकसूर जेलों में डाला, छोड़ दीजिए। आपने वोट हमारे चोरी किए, छोड़ दीजिए। अल्लाह का वास्ता है, कश्मीर की बेटी की आवाज सुन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान की फौज बिस्मिल्लाह करे, मैदान में निकले, हम जनाब कहेंगे तो आगे चलने को तैयार, कहेंगे आपके पीछे रहने को तैयार, कहेंगे आपके साथ चलने को तैयार, इसलिए कि हजूर की उम्मत को रो रही है, कुरला रही है। कोई है जो उनके लिए आवाज उठाने वाला हो, कोई है जो मस्जिदों में बेटियों की जहां आबरू पामाल करके मस्जिद के स्पीकर चला के हिंदूज की चीखों की आवाज कश्मीरियों को सुनाते हैं। इस तरह कोई हमारे खिलाफ निकलेगा तो ये अंजाम होगा। अल्लाह का वास्ता है, अब तो बेदार हो जाओ। नहीं ये मंजर तुम्हें सरगोदा में ना देखना पड़े, कहीं ये मंजर लाहौर में ना देखना पड़े, कहीं ये मंजर कराची में ना देखना पड़े। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर शाम ट्यूनस बर्मा वाला लो कि फिर हिंदू कमीने हमारे सर पे सवार हो जाए और कहे हमने आधा कश्मीर ले लिया, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान तो टुकड़े कर दिया, इन्होंने क्या किया। आज वक्त है 71 का बदला चुकाने का। बिस्मिल्लाह कीजिए, कौम आपको दावत दे रही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। वक्त वक्त की बातें हैं, वरना मरना तो सब नहीं है। वक्त वक्त की बात है, याद जरूर रहेगी आपको। हजरत सालिम ने तारीखी जुमला बोल के हम सबको सबक दिया कि वक्त तो सबके गुजर जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो हुजूर के दीन से वफा करता है उसकी बातें क़यामत तक याद रखी जाती है। आज ये मेहराब व मिंबर के वारिस जितने भी यहाँ बैठे हैं, मिल्लत इनका कर्ज नहीं उतार सकती। जो आपको जनाब आला हर मैदान में खत्म नबूवत पे हमला हो ये बात करने वाले, नामूस से रिसालत पे हमला हो ये बात करने वाले, इस्लाम के आइन के खिलाफ बात हो ये बात करने वाले, हदूद ऑर्डिनेंस के नाम पे फहाशी और यानी की बात हो उसकी ये मुखालफत करने वाले, तो जनाब आला कौम इन लोगों के कर्ज नहीं उतार सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हारा हक बनता है उलमा के बाजुओं को मजबूत करो और कहो कि चिश्ती साहिबान, रिजवी साहिबान, सैफी साहिबान, कादरी साहिबान, ये खत्म नबूवत आपका अकेला मसला नहीं है, पूरी मिल्लत इस्लामी आपके साथ खड़ी है और ये नारा लगा रही है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। और ये याद रखिए, वरना वक्त तो गुजर जाएगा। वारिस शाह बोला, काफ कखा दिया कुलियां रैन खलियां चो
सोनेदार हवेलियां ढैंदियां ने